हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम में आने वाले जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों ओनली 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान उड़ान दोस्तों क्या है, तो उड़ान दोस्तों अपना हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा व्यापार। जैसे व्यापार है तो व्यापार से जो व्यवसाय है, व्यवसाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो जाएगा एक तरीके से उड़ान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उड़ान एक कंपनी भी है। और उड़ान के तहत दोस्तों 50 नए पर्यटन स्थलों को 59 यानी 59 नए मार्गों को विकसित करने के लिए जयपुर में G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है, जयपुर में किया गया है। और देखिए दोस्तों, चीन सीमा पर वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम को पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट के साथ स्वीकार किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों देखिए, विश्व सैन्य व्यय बढ़कर दोस्तों कितना हो गया है, 2240 अरब डॉलर हुआ विश्व सैन्य व्यय। ठीक है, यानी सेना पर जितना भी खर्च करती है सरकार, उसके बारे में है ये। और भारत अपने कौन से स्थान पर है, तो भारत अपने दोस्तों चौथे स्थान पर सैन्य खर्च करने में अपना देश हो गया है। अगर आपसे पूछिए भाई सैन्य खर्च करने में पहले स्थान पर कौन आता है, तो पहले स्थान पर दोस्तों आता है अपना अमेरिका। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछे आपसे दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो दूसरे स्थान पर अपना दोस्तों चीन आता है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों अपना आ जाएगा रूस। ठीक है, और चौथे स्थान पर मैं आपको दोस्तों बता ही चुका, चौथे स्थान पर अपना इंडिया आता है सैन्य खर्च में। और चाइना दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अपना क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर का देश पूछे तो आप भारत ही बताओगे दोस्तों, क्योंकि 30-40 लाख जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो गई है भारत की। ये अभी डाटा आया था, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो चाइना की पॉपुलेशन थी वो दोस्तों कितनी थी, 142 कुछ अरब यानी कुछ करोड़ थी। ठीक है, यानी 142 करोड़ थी इसकी। लेकिन जो अपनी भारत की पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या है, 142 से ज़्यादा होगी, 142 करोड़ और 80 लाख के करीब हो गई है। और चाइना की थी 182 करोड़ और कुछ लाख थी, से जैसे 60 लाख लगा लो, तो यानी 50 लाख 60 लाख ऐसी थी। यानी 20-30 लाख जो जनसंख्या है वो भारत की ज़्यादा हो गई। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आप और देख लेना भाई एक बार अच्छे से ना। आगे देखिए, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि जिम्बाब्वे डॉलर को स्थित करने के लिए सोने के समर्थन वाली डिजिटल मुद्रा पेश करने के लिए तैयार। यानी जिम्बाब्वे डॉलर है, ये आपको ध्यान रखना है, जिम्बाब्वे डॉलर को स्थिर करने के लिए सोने के समर्थन वाली डिजिटल मुद्रा पेश करने के लिए तैयार है। और सचिन तेंदुलकर के दोस्तों 50वें जन्मदिवस पर शारजाह स्टेडियम के एक बस स्टैंड का नाम बदलकर दोस्तों उनके नाम पर किया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उनके कौन से जन्मदिवस पर शारजाह स्टेडियम के एक बस स्टैंड का नाम बदलकर रखा गया है, तो दोस्तों उनका जन्मदिन था 50वां। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आगे आपको पूछा गया है आपसे कि भारत अमेरिका संयुक्त वायु अभ्यास कोप इंडिया 2023 बंगाल के कलाई कुंडा में शानदार हवाई युद्ध अभ्यास के साथ समाप्त हुआ है। ये आपसे पूछे गए एग्जाम में कि भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास यानी वायु अभ्यास है वो कहाँ पे किया गया है, तो बंगाल के दोस्तों बंगाल में किया गया है। बंगाल का कलाई कुंडा में शानदार यानी कलाई जो कुंडा है उसमें किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है 2023 में। ठीक है, सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने उत्तराखंड के माणा को पहला भारतीय गांव बनाते हुए साइन बोर्ड लगाया है। यानी जो माणा है, माणा को दोस्तों पहला भारतीय गांव बनाते हुए साइन बोर्ड कहाँ पे लगाया है, तो उत्तराखंड में लगाया है। देखो, न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर हैं उनके द्वारा भारतीय अमेरिकी उदय टम्बर को नस्लीय सलाहकार बोर्ड में नामित किया गया है। और आगे आपसे बताया गया है कि अमेजन स्वदेशी महिला एलिसेंड्रा, ठीक है, एलिसेंड्रा कोरप ने 2023 गोल्डमैन पर्यटन पुरस्कार जीता है। ये आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, अमेजन। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको बताया गया है कि रतन टाटा को उनकी परोपकारी गतिविधियों के लिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है, यानी अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया AO जिसको बोलते हैं, वो किन को मिला है, तो वो अपना रतन टाटा को मिला है। किस लिए मिला है, तो परोपकारी गतिविधियों के लिए मिला है, क्योंकि सज्जन इंसान है वो। ठीक है,
आगे देखिए, पंजाब के अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री क्या नाम है उनका, पंजाब के पूर्व अपने मुख्यमंत्री है, उनका नाम हो जाएगा प्रकाश सिंह बादल। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में दोस्तों क्या हो गया है, निधन हो गया है 95 साल की उम्र में। देखिए, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने नियंत्रित दवा वितरण के लिए दोस्तों नए नोकले के साथ टाइम बम तरल संगमरमर विकसित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। आगे आपसे बताया गया है कि मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में मिला दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल मिला है, तो आप बताओगे मैक्सिको के अंदर मिला है दोस्तों, मैक्सिको के जो चेतुमल खाड़ी है उसमें मिला है। आगे देखिए दोस्तों, 26 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। कब मनाया गया, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस है वो कब मनाया गया, तो 26 अप्रैल को दोस्तों वो मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे 25 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। प्रतिनिधि दिवस भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है 2023 में कब मनाया गया, तो आप बताओगे 25 अप्रैल को मनाया गया है। और दोस्तों, तमिलनाडु के मनमदुरई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग कौन से राज्य के मिला है, यानी कौन से राज्य को मिला है, तो आप बताओगे दोस्तों तमिलनाडु का जो मनमदुरई है उसको मिला है, ठीक है, मनमदुरई। दोस्तों, टेलीग्राम पर अपना ग्रुप है हितेश स्टडी ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ आपके लिए दोस्तों मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के लेकर आता रहूँगा।